जाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर है, इस वक्त है। राष्ट्रगान। आज से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य का महानाट्य है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके सूत्रधार हैं, इसलिए वो भी यहाँ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उद्बोधन करेंगे। उपराष्ट्रपति भी यहाँ मौजूद हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध मराठा जन गण मन। दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम। आज से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य महानाट्य का यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति भी यहां मौजूद हैं और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता भी यहां हैं। विक्रमादित्य का महानाट्य कार्यक्रम है जो 14 अप्रैल तक चलेगा। आज से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम होगा और इसके सूत्रधार डॉक्टर मोहन यादव हैं, इसलिए वो यहां पहुंचे हुए हैं। बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मौजूद है। मंगलम मंगलम मंगलम। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, तो उसी स्वर्ण आभा से हम मंच को सुसज्जित करना चाहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी मंच पर उपस्थित गणमान्यों से कि आप कृपा करके ये दीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु। अब दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए उपराष्ट्रपति हाथ पकड़कर डॉक्टर मोहन यादव का लेकर आगे बढ़े। संचार करने हेतु स्वस्ति पाठ। हव्यवाहमुपब्रुवे देवा हरे ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। दिल्ली के लाल किले पर 12 से 14 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित एक भव्य महानाट्य का मंचन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत रखी जा रही है। ये नाट्य सम्राट के जीवन, शासन और उपलब्धियों को दर्शाएगा। 250 से अधिक कलाकार इस नाट्य में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में विक्रमादित्य कालीन मुद्राओं की प्रदर्शनी समेत यहां अन्य प्रदर्शनियां भी होंगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से विक्रम उत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय इतिहास और संस्कृति को जीवंत करेगा। दिल्ली में पहली बार लाल किले पर
सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का मंचन शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 12, 13 और 14 को आयोजित होगा। इस महानाट्य के जरिए सम्राट विक्रमादित्य के शासन, कीर्ति और सुशासन की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की सभी पीढ़ियों को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, चरित्र, विशेषकर उनके पराक्रम, शौर्य और दानशीलता, न्यायप्रियता और सुशासन से अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली में आज से 14 अप्रैल तक लाल किले के माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य आयोजन आज से शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हमारे साथ यहाँ मंच पर इसके पहले माननीय उपस्थित है। शुक्रवार 11 अप्रैल को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के आतिथ्य में फतेहपुर चांदनी चौक से लाल किले तक विक्रमादित्य की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति भेंट करके जगदीप धनखड़ जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत सत्कार करें हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ आप भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अतुल जैन जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं DRI के, और श्री राम तिवारी जी से, कल्चरल एडवाइजर टू ऑनरेबल CM मध्य प्रदेश, कि आप संयुक्त रूप से ये जो पुस्तक है भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का हम अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मोहन यादव उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता से कि आप कृपा करके डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें आज इस विक्रम उत्सव 2025 में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब हम स्वागत करेंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति एवं पर्यटन के। मैं अनुरोध करूंगी शिव शेखर शुक्ला जी से कि आप पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट करके माननीय का स्वागत करें। शिव शेखर शुक्ला जी, जो कि प्रमुख सचिव हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती मीना जनगिर जी से, जो कि DRI से हैं, कि आप कृपा करके प्रतिकृति एवं पुस्तक श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भेंट करें और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम स्वागत करेंगे श्री मंगू भाई पटेल जी का, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध करूंगी श्री T एलिया राजा जी से, जो कि MD हैं MP टूरिज्म में, कि आप कृपा करके पुष्प गुच्छ भेंट करें श्री मंगू भाई पटेल जी को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति के लिए मैं अनुरोध करूंगी राजेश खुशवाहा जी से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये भेंट करें। साथ ही ये प्रतिकृति भी हम चाहेंगे आप भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदय को। आपका अभिनंदन राजेश खुशवाहा जी। प्रभात कुमार जी संस्कार भारती से हमारे साथ हैं। आपसे मेरा अनुरोध कि आप कृपा करके पुस्तकें भेंट करें माननीय राज्यपाल
मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी को आपका अभिनंदन। और अब हम सत्कार करना चाहेंगे डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। मैं अनुरोध करती हूँ श्री विष्णु मित्तल जी से कि आप कृपा करके ये पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करें डॉक्टर मोहन यादव को और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रतिकृति एवं पुस्तक के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अमित गोस्वामी जी से कि आप प्रतिकृति एवं पुस्तक भेंट करके माननीय का स्वागत करें। यहां आयोजित किया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतना बड़ा इतिहास विकास, जब तक हम अपनी सीमाओं को लांघ करके अपने प्राचीन परंपराओं को, अपने इतिहास को और गौरवशाली महानायकों को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे आने वाली पीढ़ियां ये समझ पाएंगी कि ऐसे ऐसे महानायक हुए जिन्होंने भारतवर्ष के लिए क्या क्या किया। एक ऐसे शूरवीर, बहादुर सम्राट जो रात को सड़कों पे भेष बना के, भेष बदल के निकलते थे और जनता के हित को देखते थे। वो आज पूरे देश में शासन चला रही सरकारों के आइडियल हैं, मेंटोर हैं कि कैसे शासन होना चाहिए। आज यदि इस मंच पे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं तो ये हमारे लिए सीखने का अवसर है, समझने का अवसर है कि राज्य जनता के हित में चले, उसके लिए क्या त्याग, तपस्या और समर्पण होना चाहिए। निर्णय लेने विक्रमादित्य महानाट्य पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को आप सुन रही थी, जिन्होंने जो ये कह रहे हैं कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ही मंच पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपराष्ट्रपति मौजूद हैं और 3 दिनों तक विक्रमादित्य के जीवन पर नाट्य किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे वो राज करते थे, उनका सिद्धांत क्या था। अब सीधा रुख करबो दिल्ली में विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम में ये मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी सर्वप्रथम अपने बीच पधारे। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा। आज आपके सबके माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, महामहिम माननीय मंगू भाई पटेल साहब, यहाँ की मुख्यमंत्री जिनने अपनी इस पूरे आयोजन में स्वागताध्यक्ष की भूमिका अदा की, हमारी अपने चहेती बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली शासन। इस अवसर पर हमारे ऐसे सभी राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मंच के सामने उपस्थित सभी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन, मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है। यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने
अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा के तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी। विक्रमादित्य का वो काल, शक की वो समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया। और एक नहीं, सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है? वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है? हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वो अपनी पूरी प्रजा से, किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वो भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस सुशासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन तो विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर इस वक्त मंच पर न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। आज से 14 अप्रैल तक इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन इस वक्त आप सुन रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसमें मौजूद हैं अपनी पत्नी के साथ। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री भी तमाम इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस आयोजन में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, संबोधन आप सुन रहे थे, दिल्ली की सीधी तस्वीरें विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। विक्रमादित्य के जीवन को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आज से इसका आगाज हुआ है और आगाज की ये तस्वीरें आपके सामने। आज, कल और परसों 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में रखा गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से विक्रमादित्य का जीवन परिचय देश की राजधानी दिल्ली में उसका मंचन किया जाएगा। कोष से ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंच सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी हमारे अतिथियों का आभार मानता हूं जिनने समय दे करके हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।
धन्यवाद महोदय। और अब मैं करबद्ध रूप में अनुरोध करना चाहूंगी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपा करके सभा को संबोधित करें और इस मंच को कृतार्थ करें। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी। सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मोहन जी, आप साधुवाद के पात्र हैं। दिल्ली दिलवालों की है। आपने दिल्ली के दिल पर असर छोड़ा है। आप मनमोहक हैं हर दृष्टि से। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली वालों को यमुना रिवर फ्रंट, यमुना घाट, जिसके लिए उपराज्यपाल सक्सेना जी ने बहुत कोशिश की है, रेखा जी और प्रवेश वर्मा जी लगातार लगे हुए हैं। मैं मानकर चलता हूं नजदीक भविष्य में रेखा जी रिवर फ्रंट पर वो कार्यक्रम होगा जो बात यहां दिख रही है फेडरल स्ट्रक्चर की, वो नदी के किनारे नहीं दिखी, यमुना के किनारे पर भी हमें नजर आएंगे। भाई श्री प्रकाश जी, उनका परिचय माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बहुत सार्थक रूप से दिया। जीवन का समर्पण राष्ट्र निर्माण के लिए। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी उपस्थितिगण, मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब बहुत प्रोत हैं। महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड
सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को ले लो, जो प्रगति हो रही है वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन, वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं, और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी है। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं, और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का लगेगा। आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में ये दिखेगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाना, हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। हम सबके लिए सुअवसर है, और ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम जब नजरअंदाज कर रहे थे, आज के दिन हम उसके प्रति समर्पण देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांस्कृतिक मंत्री की हैसियत से बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भी और दुनिया में भी, जहां जहां भारतीय संस्कृति है दुनिया में, उसको नए रूप से सृजन किया जा रहा है। भाई और बहनों, थोड़ा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। दुनिया का कोई देश नजदीक तक नहीं आता है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति का सृजन करना और उस पर गौरव करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। भाई मोहन यादव ने कहा, और मैं सराहना करता हूं, अब समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है। तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले